नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर। आप सभी प्यारे मित्रों का महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और साथ ही अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली फिजिकल में भाग लेने वाले सभी नौजवान साथियों को बेस्ट ऑफ लक, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। दोस्तों, अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने वाले सभी नौजवान साथियों के लिए आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको लेकर जाने हैं, जो उनके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड जिन छात्रों ने अग्निवीर सेना भर्ती का टेस्ट क्वालिफाई किया है, फेज फर्स्ट क्वालिफाई किया है, उनके एडमिट कार्ड सेना भर्ती की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऊपर डाल दिए गए हैं। जिनको लगभग 3 से 4 दिन हो गए, वो उससे एडमिट कार्ड की आपके पास 2 से 3 कॉपी होनी चाहिए और वो लेकर जानी है। एडमिट कार्ड अपना हो गया बेटा। उसके बाद में बेटा बात करेंगे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस अगर जिसके पास हो तो ले जा सकता है, नहीं हो तो कोई खास बात नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र, पैन कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। 2 डॉक्यूमेंट के बारे में बातचीत कर ली है अपन ने। इसके बाद में बात करेंगे बेटा पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, 20 फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज की लेकर जानी है, जिसमें आपकी हेयर कट, क्लीन सेव और हेयर कट दोनों होना चाहिए, यानी फौजी कटिंग आपकी होनी चाहिए। और फोटो 20 प्रतिलिपि आपको फोटो की लेकर जानी है, जिसमें क्लीन सेव विशेष रूप से बेटा मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्लीन सेव और फौजी कटिंग जरूर होना चाहिए। और उसी फोटो को आप क्लीन सेव करवाने के बाद ही फोटो क्लिक करवा के लेकर जाएं। और भर्ती में भाग लेने से पहले भी आपकी क्लीन सेव और फौजी कटिंग होना अनिवार्य है। इसके बाद में बेटा एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें, जिन जिन छात्रों ने जिस क्वालिफिकेशन से, जैसे 8 पास से किसी ने फॉर्म भरा है तो वो 8 पास से, 10th 12th 10वीं 12वीं से जिसने फॉर्म भरा है वो 10वीं 12वीं की। अगर किसी ने 8 पास से ही फॉर्म फिल किया है तो उसको 8 पास से जिसने कोई फॉर्म फिल किया है तो 8 पास की आपको टीसी भी साथ लेकर जाना अनिवार्य है। उसके बाद में बेटा तीनों सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जहाँ के मूल निवासी हो वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र बेटा होना चाहिए, वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए बेटा, 6 माह से अंदर ही होना चाहिए। अगर नहीं बनाया है तो अभी भी 6 से 7 दिन बचे हैं तो आप बना सकते हो बेटा। उसके बाद में स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने 12वीं क्वालिफाई किया है, 12th क्वालिफाई की है, वहाँ से आपको स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाना है, वो ओरिजिनल लगेगा बेटा। और उसके बाद में सरपंच या पार्षद का चरित्र प्रमाण पत्र, जो कोई ग्रामीण स्तर से कोई बच्चा आता है तो ग्राम पंचायत सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई शहरी क्षेत्र से आता है तो वार्ड पार्षद का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में बेटा आपके पास अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो लेकर जाना है आपको। उसके बाद में रिलेशन सर्टिफिकेट जिस छात्र के भाई पिता पहले से फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर उसने फॉर्म में फिल किया है तो वो लेकर जाए। उसके बाद में बेटा देखेंगे अपन एनसीसी सर्टिफिकेट, जिस छात्र के पास एनसीसी का ए या बी या सी कोई सा भी सर्टिफिकेट है, उसकी ओरिजिनल और उसकी प्रतिलिपि आपको साथ लेकर जाना जरूरी है, अगर आपने फॉर्म में फिल किया है तो। अगर नहीं भी किया है तो आप लेकर जाएं, वहाँ से आप अटैच करवा सकते हैं। उसके बाद में बेटा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर कोई छात्र स्पोर्ट्स से है और उसने फॉर्म स्पोर्ट्स से अप्लाई किया है तो वो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर जाए। एफिडेविट आपको बेटा 3 से 4 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जो आपके एडमिट कार्ड के साथ अटैच है, उसको निकला के आप 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एफिडेविट निकला कर लेकर जाएंगे, वो 3 पेज का लगभग होगा बेटा। फिर उसके बाद में बात करेंगे बेटा नो क्लेम सर्टिफिकेट के बारे में। नो क्लेम सर्टिफिकेट यानी जिस भर्ती में आप भाग ले रहे हो उसमें आपकी खुद की रिस्क है, गिर गई, टूट फूट हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की स्वयं की होगी। उसके बाद में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, किसी भी छात्र के पास अगर पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाया है तो भी कोई बात नहीं है, बाकी बना लिया उसको लेकर जाना जरूरी है। ये आपके आवश्यक दस्तावेज थे बेटा, जो मैंने आपको बताए हैं, ये सभी आपको लेकर जाने हैं। और
प्रत्येक दस्तावेज की आपको 2 से 3 कॉपी प्रतिलिपि आपको साथ में लेकर जानी है। वहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रही, कोई भी त्रुटि रहती है तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो समय रहते सारे डॉक्यूमेंट आप पूर्ण रूप से तैयार करके भर्ती में शामिल हो। इसके साथ ही अग्निवीर सेना भर्ती में भाग लेने वाले सभी नौजवान साथियों को पुनः महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।